नमस्ते। डीमैट खाते के बारे में सब कुछ। शेयर बाजार के उतार चढ़ाव सभी को शेयर बाजार में प्रवेश करने और ट्रेडिंग शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। शेयर बाजार में प्रवेश करने के लिए पहला कदम एक डीमैट खाता खोलना है। तो यह वीडियो डीमैट अकाउंट के बारे में है। अब डीमैट अकाउंट क्या है? डीमैट अकाउंट एक प्रकार का अकाउंट है जिसके माध्यम से किसी कंपनी के शेयर एक खाते से दूसरे खाते में स्थानांतरित किए जा सकते हैं। 1997 से पहले शेयर पेपर के रूप यानी भौतिक रूप में आते थे। कंपनियों द्वारा निवेशकों को प्रमाण पत्र भेजे जाते थे। 1997 के बाद शेयर प्रमाण पत्रों को विद्युत रूप में बदल दिया गया और डीमैट अकाउंट में रखा गया। इस आधुनिकीकरण के लाभ यह हैं कि शेयर खो जाने, चोरी होने आदि का कोई खतरा नहीं है। तो अब हम समझते हैं कि एक डीमैट अकाउंट एक अकाउंट है जो आध्यात्मिकता के रूप में सिक्योरिटीज रखता है। यह पैसा रखने के लिए जो बैंक अकाउंट होते हैं उसी की तरह ही है। मूल रूप से ये सिक्योरिटी के स्टोर हाउस होते हैं। अब यहाँ हमें नोट करने की ज़रूरत है कि डीमैट अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट से अलग होता है। जैसे हम खरीदी करने जाते हैं तो हम थोड़े पैसे, सोचिए कि 1000 रुपये हमारे वॉलेट में हैं। सोचिए कि हमें शर्ट खरीदना है तो हम शर्ट की कीमत देखेंगे और दुकानदार से उस शर्ट का बिल बनाने को कहेंगे। बाद में हम वॉलेट से 1000 रुपये निकालेंगे और दुकानदार को देंगे जो हमारा ट्रांजैक्शन पूरा करेगा। डीमैट अकाउंट वॉलेट का काम करता है जहां पर हम शर्ट खरीदने के लिए पैसे रखते हैं और उस शर्ट खरीदने का आदेश देते हैं। बाद में हम ट्रेडिंग अकाउंट के रूप में कार्य करते हैं। तो फिर जब शेयर बाजार में निवेश करना हो तो डीमैट, ट्रेडिंग और बैंक अकाउंट खोलना ज़रूरी है। एक ट्रेडर इस अकाउंट के माध्यम से खरीद और बेच सकता है, पर यह अकाउंट खोलने से पहले आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए और इन अकाउंटों के बीच की भिन्नता समझनी चाहिए। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? सभी ट्रेडिंग गतिविधियां ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए होती हैं। यह डीमैट अकाउंट और बैंक के बीच में मध्यस्थी का काम करती है। उदाहरण के रूप में अगर हमें 1 लाख की कीमत के शेयर खरीदने हैं तो हमें खरीदने का आदेश देने के लिए वह कीमत अपने बैंक अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करनी होगी। बैंक अकाउंट, जैसे हम सबको पता है, जहां पर हम हमारा पैसा सुरक्षित रूप से जमा कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। तो अभी आइए देखते हैं यह अकाउंटों के बीच की भिन्नता। पहला, कार्य के आधार पर। चलिए इस पॉइंट को उदाहरण के तौर पर समझते हैं। सोचिए कि हमें XYZ कंपनी के प्रति 10 रुपये वाले 100 शेयर खरीदने हैं। तो सबसे पहले हमें 1000 रुपये हमारे बैंक अकाउंट से अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करने होंगे। जब हम 100 शेयर खरीदने का आदेश देंगे तब 1000 रुपये यानी कि 100 गुना 100 हमारे अकाउंट से डेबिट होंगे और 2 कार्यकारी दिवस के बाद शेयर अपने डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। थोड़े दिनों बाद हमें यह शेयर 12 रुपये से बेचने हैं। तो बेचने का आदेश देने के बाद 1200 रुपये यानी कि 100 गुना 12 हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे और शेयर हमारे डीमैट अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे। दूसरा है प्रकृति के आधार पर। ट्रेडिंग अकाउंट डीमैट अकाउंट और बैंक अकाउंट के बीच मध्यस्थी का काम करता है, जहां पर डीमैट अकाउंट बैंक अकाउंट जैसा ही है। पैसों की जगह पर शेयर रखे जाते हैं। तीसरा है कार्यात्मकता के आधार पर। डीमैट अकाउंट का उपयोग हमारे स्टॉक को आधुनिकीकरण के रूप में रखता है और ट्रेडिंग अकाउंट का उपयोग खरीदने और बेचने के लिए होता है। इसलिए पहले हमें बैंक अकाउंट में पैसे जमा करने की ज़रूरत होती है। खरीदने का आदेश देने के लिए हमें फंड्स को बैंक अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत होती है। हमारे ट्रेडिंग अकाउंट से शेयर खरीदने के बाद शेयर अपने डीमैट अकाउंट में डिजिटल रूप से जमा होते हैं। चलिए अभी डीमैट अकाउंट खोलने की प्रक्रिया की चर्चा करते हैं। यहाँ पर डीमैट अकाउंट खोलने के लिए चरण है। जानते हैं और पसंद करते हैं डिपॉजिटरी सहभागी यानी कि डीपी। भारत में 2 डिपॉजिटरी सहभागी है, नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी कि NSDL और सेंट्रल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी कि CSDL, जो सेबी द्वारा नियंत्रित है। यह डिपॉजिटरी
अपनी सिक्योरिटीज़ को डीमैट के रूप में रखती हैं और डीमैट अकाउंट से अन्य अकाउंट में सिक्योरिटीज़ के ट्रांजैक्शन को सरल करने में मदद करती है। ब्रोकर को NSDL या CSDL दोनों में से एक DP के पास पंजीकृत होना चाहिए। इसलिए ट्रेडर को किस DP के पास उसे अकाउंट खोलना है वह पसंद करना चाहिए और बाद में ब्रोकरेज शुल्क के हिसाब से ब्रोकर पसंद करना चाहिए। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ की आवश्यकता। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए नीचे के दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है। पैन कार्ड, पता और पहचान पत्र जैसे कि वोटर ID, पासपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, आधार कार्ड इत्यादि, ब्रोकर द्वारा दिया गया फॉर्म और ब्रोकर द्वारा मांगे गए अन्य दस्तावेज। डिजिटल रूप से अकाउंट खोलने के लिए इन दिनों में घर पर बैठकर ही कोई भी डीमैट अकाउंट खोल सकता है। आपको सिर्फ स्टॉक ब्रोकर द्वारा वेरीफाई की हुई स्टॉक ब्रोकर वेबसाइट में दिए हुए फॉर्म में अपना पैन कार्ड, जन्म तारीख और आधार नंबर की विगत को भरना है और अपलोड करना है। आपको ट्रांजैक्शन करने के लिए बैंक डिटेल देनी भी ज़रूरी है। डिटेल भरने के बाद डिजिटल हस्ताक्षर किए हुए फॉर्म का निरीक्षण करें और फिर सबमिट बटन पर क्लिक करें। प्राकृतिक रूप से अकाउंट खोलने के लिए अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप आपके नज़दीकी स्टॉक ब्रोकरेज फर्म के पास जाकर दस्तावेज सबमिट कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट को सेट करने के लिए जब आप अपने DP करार के साथ सभी दस्तावेज सबमिट कर देते हैं, आपका डीमैट अकाउंट खुलने के लिए तैयार है। ब्रोकर आपको नॉमिनेशन की विगत के लिए पूछेगा। साइन इन करने के बाद आपको आपका 16 अंक वाला डीमैट अकाउंट नंबर मिलेगा। शेयर जो आप खरीदेंगे वह आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे और जब आप शेयर बेचोगे वह आपके डीमैट में डेबिट हो जाएंगे। एक व्यक्ति के पास अलग अलग 2-3 अकाउंट अलग अलग ब्रोकर के पास से हो सकते हैं। दस्तावेज सबमिट करने से पहले निश्चित कर लीजिए कि उस पर आपके हस्ताक्षर हों। फॉर्म में भरी हुई विगत आपके पहचान पत्र की विगत के बराबर होनी चाहिए। अगर आपके पास कागजी या भौतिक रूप से शेयर हो तो उसे आधुनिकीकरण के लिए ब्रोकर के पास से एक फॉर्म लेकर भरकर करवा लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। Investment in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Such representations are not indicative of future results.